Yes, please. Now we discuss about electric field at axis of electric dipole. Electric field at axis of electric dipole. What is axis of dipole? It is center to center joining line of both charge of dipole. Dipole की दोनों charge के center to center joining line, that is axis of dipole. Okay, we consider the dipole A, B. At A, charge plus Q. At B, charge minus Q. Its center O. Distance between center of these charge is 2D. Okay, the center point है O, तो ये डिस्टेंस में D एंड D डिवाइड कर सकते हो ना. टारगेट वही पुराना है. नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. Now calculate electric field at axis point T at distance R from center O. तो सेंटर O से एक्सिस पर स्मॉल r डिस्टेंस पर अपने को पॉइंट T मार्क करना है. ये पॉइंट T मैंने मार्क किया बेटा. सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर मुझे एक्सिस पर पॉइंट T लेना है. T लिया बेटा मैंने, और इस पर क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. कोई दिक्कत नहीं बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना मेंटेन किया बेटा? E1. और माइनस क्यू के लिए कितना लिया बच्चे? E2. ओके, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया बेटे? E1. और नेगेटिव चार्ज के लिए E2. ओके, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड्स. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. डायरेक्शन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब बेटा हम लोग इस पर डेरिवेशन पार्ट फोकस करते हैं बेटा. डेरिवेशन पे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एक नया टॉपिक है बेटा, कॉन्सेप्ट वही पुराना है. याद है बेटा, आपने काफ़ी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा क्यू चार्ज, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. याद है? तो बेटा इस फॉर्मूले से बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा. यही फॉर्मूला है जो इस नए टॉपिक को कवर करेगा बेटा. यस प्लीज. तो बच्चों हम लोग एक्सिस पर बात कर रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी, एक्सिस पॉइंट टी, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. तो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट टी पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा पॉइंट टी पर? E1. डिस्टेंस कितनी है बेटा? 80. इस डिस्टेंस पर अगर मैं शुरू में ही आपसे बात कर लूँ तो देखिए बेटा A to T डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्लस क्यू से यहाँ की डिस्टेंस तो कितनी रहेगी बेटा? मैं AT को ये लिख सकता हूँ बेटा, OT माइनस OA, OT माइनस OA, देन AT रिमेनिंग रहेगा बेटा, दैट इज R माइनस D. यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बेटा. बिल्कुल सिमिलरली जब मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट T पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड होगा BT डिस्टेंस, B2T. तो बेटा B2T कितना होगा? R प्लस D. OT दैट इज R, OB दैट इज D, तो R प्लस D. तो इस तरह से दोनों डिस्टेंसेज हमारे पास आ जाएंगे बेटा. तो देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T, तो पॉइंट T पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा बेटा? ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो E1 KQ अपॉन AT स्क्वायर, और AT की वैल्यू बेटा ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, R माइनस D स्क्वायर, देन R माइनस D स्क्वायर. नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को, ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट T पर? E2. तो E2 कितना आ जाएगा? KQ अपॉन BT स्क्वायर, B टू T ये डिस्टेंस होगी ना, और BT की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं R प्लस D, तो R प्लस D स्क्वायर. इन्हें हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हो बेटा. अगर यहाँ पर E1 की डायरेक्शन को आप R कैप दे तो इसको E2 की डायरेक्शन को माइनस R कैप दे दीजिए, तो वेक्टर फॉर्म में भी ये अलाउड है. ओके, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा बेटा एक्सिस पॉइंट T पर. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, या और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोग लेते हैं बेटा तो E1 माइनस E2. रीजन शायद क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन अपने आप आर कैप और माइनस आर कैप से क्लियर हो जाएगा बेटा. और अगर यहाँ पर अपन देखें बेटा तो E1 माइनस E2 मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहा है, रीजन अपोजिट डायरेक्शन है बेटा. और फिर दिमाग में क्वेश्चन आता था E1 माइनस E2 ही क्यों, क्या E2 माइनस E1 भी तो कर सकते थे, तो उसका भी क्लियर करें बेटा. व्हाट इज द E1?
इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्लस क्यू कंपेरेटिवली नियरर है पॉइंट टी के, तो इसलिए इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होगा बेटा। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, सो E1 माइनस E2। ओके बेटा, वैल्यू पुट कर सकते हैं। E1 E2 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके बेटा, तो E इज इक्वल टू E1 कितना बेटा, के क्यू अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, माइनस E2 कितना बेटा, के क्यू और आर प्लस डी स्क्वायर, तो बेटा के क्यू मैंने कॉमन लिया तो आर प्लस डी स्क्वायर, या नो टेंशन। देन E इज इक्वल टू के क्यू, बेटा एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना रहेगा बेटा यहाँ पे, आर माइनस डी स्क्वायर इंटू आर प्लस डी स्क्वायर। ओके, और बेटा वैल्यू पुट कीजिए, ये आर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर फिट होगा बेटा, तो मैं स्क्वायर टर्म ओपन कर दूँ तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, या माइनस देन आर माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD। यस और नो, कोई टेंशन नहीं। तो अब शायद आप इस बात को देख सकते हो, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, ये अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, देखिए 2RD एंड 2RD दैट इज 4RD, तो 4RD को मैं 2D इंटू 2R लिख दूं, नो टेंशन। 4RD को मैंने क्या लिखा, 2D इंटू 2R अपॉन, बेटा अपॉन में अगर अपन सोचें कितना है, आर माइनस डी स्क्वायर और आर प्लस डी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली टर्म जानते हैं ना बेटा, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, नो टेंशन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बेटा 2D इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और बेटा क्यू इंटू 2D को मैं क्या दे सकता हूँ बेटा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कर सकते हैं नहीं कर सकते बेटा। एंड E इज इक्वल टू के पी 2R, तो 2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, बेटा ये हमारे पास इसकी बेसिक टर्म आ चुकी है टर्म। ओके यस प्लीज। तो इस सिचुएशन में हम लोग एक्सिस पॉइंट टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर चुके हैं, 2kPr अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन और ले सकते हो बेटा, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बेटा, इफ स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन डी। ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, इफ स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन डी और आर की वैल्यू डी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको हम लोग अप्रोक्स आर स्क्वायर दे सकते हैं, कर सकते हो मेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, तो एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 2kPr अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर देन आर पावर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस 2kP अपॉन आर क्यूब, यस और नो टेंशन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी हम लोग शो कर सकते हो। तो फॉर्मूला देखिए बेटा, ये भी है और फॉर्मूला ये भी है, दोनों फॉर्मूले अपनी जगह ठीक है। जनरली 12th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला काम आता है भाई, कंपटीशन लेवल में हम लोग ये दोनों फॉर्मूले प्रैक्टिकली यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ओके।